मैं आईटी बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हूँ, एसएपी का रीजन संभाल रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने तो यही देखा है, शिक्षा और पेड़ अगर ये दोनों चीज़ें संभाल ली जाएँ तो बाकी बहुत कुछ हमारा भविष्य सुधर सकता है। हर हर महादेव। प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्जवल सेहरा हूँ। जिस तरीके से आज जो हमारे देश में एक माहौल चल रहा है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम सब देशवासियों को आपस में भिड़वाया जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे सर? माहौल तो बहुत गंभीर है और चिंतनीय है। इस वक्त हमको सोचना पड़ेगा दो तीन चीज़ों पर। सबसे पहली बात तो जनसंख्या जिस तरह से वृद्धि हो रही है, कुछ मैं कहूँगा समुदाय में, जिसको बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण में लेना ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे वृक्ष लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं खुद ही अपने स्तर पे लेके चल रहा हूँ, अपने कॉलोनी को साथ में ले रहा हूँ, अपनी सोसाइटी को साथ में ले रहा हूँ। कम से कम मेरा लक्ष्य है 1000 से 2000 पेड़ लगाए जाएँ। ये मेरी तरफ से प्रयास है। सर, क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से जो हमारी सहजदार रोड पर तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन विकास के साथ साथ एक विनाश का भी कारण बन रहा है? आज जैसे कि कल मैं हमारे जो सीबीआई के ऑफिसर हैं उनके पास बैठा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि 2600 पेड़ का एस्टिमेटम आया हुआ है ना। तो जिस तरीके से जो तेजी से विनाश हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत सुख है, बहुत मैं उत्साहित हूँ इसे देख के, लेकिन इसके साथ ही वृक्षों का जिस तरह से कटाव हो रहा है, उससे दिल मेरा कहीं ना कहीं कटता है। मैं खुद चाहूँगा कि ये वृक्ष जो 50 से 100 साल पुराने हैं उनको बचाया जाए। सर पे सर, जिस तरीके से अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि जो यूकेलिप्टिस है ना, उन्हें तो काट दिया जाए, लेकिन जो पीपल हैं, आम है, उन्हें मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन एक विषय ये भी है कि जो 100 से 50 साल मतलब जिस पेड़ को हो गई, क्या उसका जो शिफ्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या कहोगे? जो 100 साल के करीब पेड़ हो गया है वो तो हमारे पूर्वज समान हो गया है, उसकी तो रक्षा करना हमारा धर्म है। उसको कटाव तो मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। सर, जिस तरीके से देश में एक माहौल चल रहा है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हम सब देशवासियों को आपस में भिड़वाया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में आप? ये देखिए, संगठित होकर रहना पड़ेगा, इसका यही जवाब है और इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें सभी कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया है। संगठित होकर रहेंगे, साथ में रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, भाईचारे में रहेंगे, किसी और की बातों में नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल से इससे ही हमारा बहुत बचाव भी हो जाएगा और आगे हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। सर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आप जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो है ना, और आपने एक आईटी में अपनी सर्विस दे रहे हो, और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी पिछले 25 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, देश में शिक्षा और चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री हो, अगर हमारे देश में ये व्यवस्था लागू होती है तो इससे हमारे जो समाज में किस तरह का परिवर्तन होगा सर? बहुत ही मैं कहूँगा पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। उससे पहली बात, जो शिक्षा की परसेंटेज है मेरे देश में वो बढ़ेगी। होता क्या है, 10वीं तक लोगों के पास इतना पैसा होता नहीं कि पढ़ाई कर लें या खर्चा कर लें अपने बच्चों के लिए। अब हो सकता है एक से ज़्यादा बच्चे हों किसी के, वो नहीं कर पाते। किसानों, ये इनको देखता हूँ, मज़दूरों को, वो 500 रुपये महीना में भेजते हैं अपने बच्चों को, मगर उनको पढ़ाई ठीक से मिलती ही नहीं है। अगर ऐसा होता है, ये प्रयास का मैं समर्थन करता हूँ और इससे अच्छा कुछ नहीं होगा देशवासियों के लिए। सर, जिस तरीके से अभी जो हमारा कांवड़ सावन का मेला चल रहा है, दूर दूर से भोले जल लेने के लिए आ रखे हैं ना, तो उसमें आपने देखा है कि जिस तरीके से नशे का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। आज जो हमारे भगवान शिव की तुलना वो नशे से की गई है ना, जबकि तो क्या कहोगे इस विषय में सर आप? देखिए, बहुत लंबी कहानी है ये। भांग जो थी हमारे शास्त्रों के हिसाब से जड़ी बूटियों का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा था। आज उसको नशे की कैटेगरी में डाल के विदेशी हाथ है इसमें, जिन्होंने अपनी एलोपैथी चलाने के लिए हमारी आयुर्वेदा को दबाया गया। अब मैं तो ये कहूँगा, भांग का इस्तेमाल जो होता है, उसका प्रयोग जो होता है, समझदारी से किया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज है। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड में जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए एक जंग छिड़ी हुई है, क्या कहोगे किस तरीके से हम इसे अपना और ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं? मुझे याद आ रहा है, एक पेड़ से चिपक कर बचाने का चिपको आंदोलन था। बहुत ही सराहनीय काम था, जिसने भी शुरू किया था वो आज फिर होना चाहिए। ज़मीन का कटाव, वृक्षों का कटाव, इससे हमारा जो इंसान है वो आगे आने वाले समय में भुगतेगा उसको। उसकी वजह से पानी कम हो जाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी, अपना भविष्य खतरे में है। तो पूरी तरह से मैं ही नहीं, मैं सबसे अनुरोध करूँगा, समर्थन करें इसका। सर, जिस तरीके से आज हम पेड़ सिर्फ हमारी सरकार लगाने का काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र मोहन जी चाह रहे हैं वृक्षों को पालो अपने बच्चों की तरह, अपने बच्चों के लिए, है ना, तो ये कितना, इस स्टेटमेंट को लेकर आप क्या कहोगे? चंद्र मोहन जी का ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं कहूँगा कि मुझ जैसे लोग, उनके साथ सब जुड़ने चाहिए, उनके सहयोग में आना चाहिए।
पेड़ नहीं बचा पाएंगे तो भविष्य भी नहीं बचा पाएंगे। मेरा खुली तरह से और खुले मन से और खुले विचारों से यही मैं सबको बताना चाहूँगा और सबको इसी बात को फॉलो करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जल है तो कल है, नहीं तो काल निकट है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इस बारे में? देखिए, जल, गंगा की सफाई हुई थी, जल की सफाई हुई, हमको पानी सबको मिला, खेतों में पानी मिला, तो जल को तो साफ रखना ही पड़ेगा। मगर जल और भूमि, जल ज़्यादा आता है तो भूमि का कटाव होता है, मगर कटाव पेड़ बचाते हैं। अब पेड़ काट देंगे तो भूमि भी नहीं रहेगी। तो बहुत ही सही कहना है चंद्रमोहन जी का, इनका तो रोकथाम करना ही पड़ेगा हर हालत में। तो ये थे मेरे साथ हमारे आईटी से बिजनेस मैनेजर डेवलपर, है ना। इन्होंने कितने कम शब्दों में कितना सुंदर तरीके से बताया कि हमारे बीच में जो शिक्षा का अभाव आज जो हमारे समाज में धीरे धीरे, अगर हम शिक्षित होंगे तो हम जब ही एक जागरूक लीडर कहलाएंगे। मैं आपका अपना उज्जवल सेरा गाँव। जय हिंद, जय भारत।